कहाँ तक पढ़ा दिया था लास्ट लेक्चर? उसको सर लाइट बंद क्यों कर रहे हैं? कोई दिक्कत है? वो अंदर कोई फर्क नहीं डालेगा, वो सिर्फ इसकी स्क्रीन को कर रहा होगा, या वहाँ पे हो रहा है। हेलो बच्चे, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है क्या स्क्रीन पे? यस सर। बच्चे अभी फ्लक्चुएशन आ रही है क्या? नो सर। बोनिफेस। इसके पहले कॉन्डक्टाइसिस पढ़ाया था, तो उसका जो एनवायरनमेंट मैंने क्या बताया था, किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं। ये आपको दोनों एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे। एक्वेटिक तो है ही नहीं सारी स्पाइसेस, तो ये आपको मैरिन प्लस फ्रेश वाटर दोनों में मिल जाएंगे। आपको मैरिन प्लस फ्रेश वाटर दोनों में मिल जाएंगे। बॉडी देखोगे तो बॉडी तो इनकी स्ट्रीमलाइंड ही होगी। इनकी जो बॉडी है उसमें स्केल्स प्रेजेंट होंगे, या बोल सकते हो स्किन जो है कवर्ड विथ स्केल्स। किस टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होंगे? टिनॉइड स्केल्स। ठीक है, टिनॉइड और साइक्लॉइड दो टाइप के, मतलब 3 टाइप के स्केल होते हैं, प्लेक्वाइड, टिनॉइड एंड साइक्लॉइड। तो आपको यहाँ पे टिनॉइड और साइक्लॉइड, ये 2 टाइप के स्केल्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। थोड़ा सा बॉडी में अगर इसके माउथ की बात करें, जो कि इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, कैसा बताया था मैंने कॉन्डक्टाइसिस के केस में? इसमें टर्मिनली प्लेस्ड है इसमें। ओके, रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन किससे हो रहा था पेपाइसिस में? गिल्स। कितने हैं? 4 पेयर्स गिल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, एंड द ओपनिंग ऑफ गिल्स इज covered with operculum। जो ओपनिंग है दैट इज कवर्ड विद operculum।
एयर ब्लैडर प्रेजेंट है यहाँ पे टू रेगुलेट वायलेंस बेयोंसी। बेयोंसी को रेगुलेट करने के लिए मतलब फ्लोट करने के लिए उनके पास क्या प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट है, वो तो आपको पता ही है, क्लोज टाइप का है, ठीक है। तो इसमें अगर टू चैम्बर्ड है हार्ट, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, सिमिलर टू द कॉन्ट्रैक्टाइसिस। फिसिस का करेक्टर है टू चैम्बर्ड हार्ट का प्रेजेंस होना। रिप्रोडक्शन की बात अगर करें तो कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं ये, कॉन्ट्रैक्टाइसिस कैसे थे, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल? फर्टिलाइजेशन कैसा है, यूजुअली सामान्यतः आपको यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखेगा। डेवलपमेंट कैसा है, हम्म, क्या वीवी पे रस है क्या ये, ओके, ठीक है, ओवी पे रस। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में पहले जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको दोनों टाइप के मिल जाएंगे, एक्वेटिक फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले और मैरीन वाटर में पाए जाने वाले। दोनों टाइप के आप फिशेस देखे होंगे, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। तो फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल आपका रोहू, क्या नाम है इसका, लेबियो रोहिटा। और और मुझे बहुत एग्जाम्पल याद रहता नहीं है, ठीक है, क्लेरियस। देखा है या नहीं देखा, हिप्पोकैम्पस और एक्सेटस। इसको क्या बोलते हैं कॉमन नेम, सी फिश क्या बोलते हैं, सी हॉर्स। इसको फ्लाइंग फिश। चलो ठीक है, यहाँ से ये आपका ऑस्टिकथाइसिस कंप्लीट है। एम्फीबिया में आते हैं। आप सुपर क्लास टेट्रापोडा में हो, ठीक है, उसका क्लास है कौन सा, एम्फीबिया। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो डुअल लाइफ जीते हैं, ठीक है, वो
वाटर और टेरेस्ट्रियल, मतलब एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों रिक्वायर्ड है उनके लिए। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों टाइप की लाइफ में, वो दोनों बेसिकली उनको रिक्वायर्ड हैं जो है क्या कहते हैं हैबिटेट में। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा जरा सा एम्फीबिया को। ये आपका जो है एम्फी मतलब होता है क्या, बोथ या डुअस। ठीक है, और यहाँ पे बायोस, बायोस लाइफ, डुअल लाइफ। एक्चुअली एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। इनका अगर जो है बॉडी देखोगे तो बॉडी, ये जो एनिमल्स हैं इनमें कितने पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। अब आगे टेट्रापोडा जहां पे भी देखने को मिलेगा, टेट्रापोडा में सिर्फ एक रेप्टिलियंस के अंदर स्नेक्स हैं जहां पे कि जो लिम्स हैं वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको हर जगह पे 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब देखने को मिलेंगे। एप्स के केस में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। क्या है उसका, जो हैंड क्या कहते हैं 4 लिम्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, फेदर्स में। ठीक है, सॉरी फेदर्स में बोल रहा हूँ, विंग्स में, या ठीक है 2 पेयर्स ऑफ लिंग प्रेजेंट है। बॉडी इसकी किस में डिवाइडेड है बताओ, बॉडी इज डिवाइडेड इन हेड एंड ट्रंक। हेड एंड ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड है इनकी। लिम्स किस पार्ट से निकलते हैं, टेल में भी प्रेजेंट, जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट ही हो, बट आपको दिख जाएगी कौन से जो है क्लास में, एम्फीबिया में। ठीक है, जैसे अगर आप फ्रॉग की बात करोगे, फ्रॉग आपका एम्फीबियन है, तो फ्रॉग में तो नहीं प्रेजेंट है, बट जो उसका लार्वा है टैडपोल, टैडपोल के अंदर आपको क्या मिलेगा, टेल मिल जाएगा। ठीक है, टैडपोल में टेल मिल जाएगा। और कई सारे ऐसे भी एम्फीबियंस हैं लाइक सैलमेंडर, जहां पे कि एडल्ट लाइफ में भी टेल प्रेजेंट होता है। स्किन की बात करेंगे तो स्किन इज डिवाइड मतलब absent ऑफ स्केल्स। स्केल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, ध्यान में रखना। मेजरली स्केल्स आपके कॉर्डेट्स में 2 जगह प्रेजेंट है, एक आपके पाइसेंस है, दूसरे रेप्टिलियंस। ठीक है, 2 जगह पे आपको स्केल्स मिलेंगे, बट यहाँ पे जो एम्फीबियंस है वहां पे आपका स्केल अब्सेंट है। ठीक है, स्किन जो है इनकी मॉइस्ट होती है। ठीक है, और ये जो मॉइस्ट स्किन है ये किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम ग्लैंड्स। उनके स्किन में थोड़ी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से उसको मॉइस्ट बना के रखती है। ठीक है, इसके अलावा साथ में चूंकि इनका एनवायरमेंट कैसा है, एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में वैसे भी वो मॉइस्ट रखने का जरूरत नहीं है, पर वो जब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में निकलते हैं तो उनका चूंकि बॉडी तो बेसिकली किस चीज के लिए अडॉप्टेड है, एक्वेटिक हैबिटेट के लिए, तो उनको जो है अगर स्किन मॉइस्ट नहीं होगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे कुछ जो है ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिससे जो स्किन है उसको मॉइस्ट बना के रखते हैं। ओके,
स्किन के बाद हम देखते हैं, ओके, देखा है फ्रॉग, ठीक है। आइज कितनी होती हैं? 4। लिड होती है कि नहीं होती? एक मिनट, कवर्ड विद, कवर्ड बोल लो या कवर्ड ही ठीक रहेगा, ठीक है। तेजी बोलो बेटा, जो भी बोलना है, अपने मुंह पे मत बोलो। क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? अरे मैं खा नहीं जाऊंगा, कुछ बोल रहे थे तो दोबारा से बोल दो। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करके तुम्ही को सुना दूंगा तो शायद ना सुन पाऊं। चलो आओ। क्या फिर से? अब तुम तो शर्म करो, गर्ल्स की तो एक बार वॉइस वैसे भी थोड़ा कम होती है, पर तुम लोग शर्म करो, तुम्हारी वॉइस तो अच्छी होनी चाहिए। कौन बोल रहा था? लो, अब खुश हो? टिम्पैनम का नाम तो सुन ही रखा होगा। ईयर के नाम पे सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? टिम्पैनम, पिन्ना नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। पिन्ना प्रेजेंट होना किसका करेक्टर है? मैमल्स का, ठीक है। तो पिन्ना नहीं प्रेजेंट है, पिन्ना एब्सेंट है। पिन्ना आपको सिर्फ आपको मैमल्स में दिखेगा जाके। पिन्ना तो जानते ही होगे ना, ये इसका कोई काम है क्या? अगर आपके बॉडी में जो पिन्ना प्रेजेंट है, कोई काम है? अट्रैक्ट करता है? अच्छा, मुझे लगा था। रेस्पायरेशन लिख दो, रेस्पायरेशन के लिए थ्रू गिल्स, और कुछ लिख सकते हो? और भी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? और अगर मैं इसका एग्जाम्पल पूछूं इसी में, यही पूछना ही चाहता था मैं। मॉइस्ट स्किन में भी ये फ्रॉग लग सकती है, इसमें भी फ्रॉग। फ्रॉग जब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहता है तो लंग्स यूज करता है, अदरवाइज कौन सा यूज करता है? मॉइस्ट स्किन से, ठीक है। जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर में, उसको वो एब्जॉर्ब करता रहता है। तो रेस्पायरेशन हो गया। बाकी अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करोगे तो किडनी प्रेजेंट होगी। और कुछ? हार्ट की बात कर लेते हैं। बताओ कौन सा, क्या चैम्बरिंग होगी? वेंट्रिकल 1 किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कुछ आइडिया? अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, ये जो चैम्बरिंग हुई हार्ट की किस वजह से हुई?
एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में हार्ट में कई सारे चैम्बर किसकी वजह से बने? क्या जरूरत थी उनको हार्ट में चैम्बरिंग करने की, कंपार्टमेंटलाइजेशन करने की? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखने के लिए। तो ये फिर कैसे सेपरेट करते हैं? यहाँ तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो आके मिक्स कर रहा है, यहाँ पे मिक्स कर रहा है, तो कैसे फिर इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे मिल रहा है? बोलो, कभी सोचा नहीं कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा होगा? चलो अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात मान लूं कि मॉइस्ट स्किन है, तो मॉइस्ट स्किन से जब ब्लड पास करेगा तो वहां पे ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, पर जो टेरेस्ट्रियल है उनके लिए कैसे होगा? सोचना बैठ के कल। हम लोग क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि ये यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इस साइड से यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ओके। तो जब यहां से ये दोनों आके जो है क्या करेगा, मिक्स हो जाएगा, और पूरी बॉडी में जो सप्लाई होगी ब्लड की वो यहीं से होनी है, इसी से तो ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, जबकि बॉडी में ब्लड मतलब जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक काम क्या है, दो काम होते हैं, एक तो न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना और दूसरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। तो जो ऑक्सीजन है वो तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर कैसे सर्वाइव? सही कह रहे हो। ये यहाँ से जो है क्या कहते हैं, यहाँ से इसकी पंपिंग होगी लंग्स में, और लंग्स से फिर जो है इसको पास किया जाएगा बॉडी में। जबकि ह्यूमंस के केस में या मैमल्स के केस में आप देखोगे, या फोर चैम्बर जहाँ पे देखोगे, तो वो पहले लंग्स में जाता है, ठीक है, फिर लंग्स से कहाँ पे आता है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट में, ठीक है, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाता है, और वहां से फिर पंप किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि जो है क्या कहते हैं, वो जो में उसका क्या मैमल्स का केस है, फोर चैम्बर्ड हार्ट का जो केस है वो सेपरेट है इनके इनसे, ठीक है। चलो, तो हमने हार्ट की बात देख ली कि हार्ट आपका थ्री चैम्बर्ड है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें टू ऑरिकल वन वेंट्रिकल है। आगे जो है क्या कहते हैं, देखते हैं इनका जो डाइजेटिव ट्रैक है, डाइजेटिव ट्रैक वो कंप्लीट है, और कंप्लीट का तो मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि ओपनिंग होंगी दो, ठीक है। तो जो ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ट्रैक एंड ओपनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये कॉमन है। ये जो तीनों ओपनिंग है ये क्या है, कॉमन है, एंड दैट कॉमन ओपनिंग इज नोन एज क्लोएका, ठीक है। ये जो कॉमन ओपनिंग है तीनों की, ठीक है, एक कॉमन ओपनिंग को बोलते हैं क्लोएका। बच्चे आप में से जिसकी भी आवाज आ रही है उस जरा सा म्यूट कर लो अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड सुनाई दे रहा है आपका। चलो, ये भी आपके जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड। कुछ नाम दिया था मैंने लास्ट टाइम, कोई किलोथर्मिस। रिप्रोडक्शन की बात करोगे अगर आप, तो कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? बच्चे बैकग्राउंड ऑफ करो प्लीज।
यूनिसेक्सुअल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना आप, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। चलो एग्जाम्पल बता दो, एक तो पता ही है, फ्रॉग, सैलामेंडर और टोड, या ब्यूफो लिख दो, उसके सामने लिख देना टोड। क्या इसको राना लिख दो, राना टिग्रीना इसका साइंटिफिक नेम है, राना टिग्रीना, ठीक है। ब्यूफो टोड मैंने लिख दिया है। फाइला, ट्री फ्रॉग, ये ट्री में रहता है। इसकी जो लिम्स है ना, लिम्स में के वेंट्रल सरफेस पे कुछ चिपकने वाली चीजें होती है, मतलब इस तरह से होता है कि वो वैक्यूम क्रिएट कर लेता है, तो जिसको पकड़ लेगा उसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ट्री में रहता है, ठीक है। और इक्थियोफिस, इसका भी नाम लिख दो, लिम्बलेस एम्फीबिया, अगर लिखना है तो। नाम नहीं है, एक मिनट, लिख दो लिम्बलेस एम्फीबिया। यहाँ से आपका ये एम्फीबिया भी खत्म है। आते हैं हम रेप्टिलियंस पे। टाइम कितना हुआ? ये आपके फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल है, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल। हैबिटाट कैसा होगा बता सकते हो मुझे? बोथ, ये आपको एक्वेटिक हैबिटाट में भी मिल जाएंगे। एक्वेटिक में आपको दोनों, कौन से? फ्रेश एंड मैरीन। और ये आपको टेरेस्ट्रियल, पहले लिखा चुका हूँ कि जो आपके एक ऐसे एनिमल्स हैं टेरेस्ट्रियल हैं, तो ये आपको टेरेस्ट्रियल में भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल में भी आपको ये एडवर्स कंडीशन में भी मिल सकते हैं, जैसे जहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है, लाइक डिजर्ट रीजन पे आपको मिल सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज लिख देना कि ये आपको मोस्टली टेरेस्ट्रियल मिलेंगे, मोस्टली आपको ये मिलेगा। बहुत सारे आपको मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्वेटिक है, ठीक है, पर मोस्टली आपके एनिमल टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है। रेप्टिलियस का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो क्रॉल करते हैं, क्रॉल। बॉडी कैसे होगी? हेड, नेक, ट्रंक में डिवाइड होगी बॉडी, ठीक है। ये चूंकि टेट्रापोड्स हैं तो आपको कितने 2 पेयर ऑफ लिम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शन स्नेक्स, स्नेक्स में आपको जो है लिम्स एब्सेंट दिखेंगे, ठीक है।
अगर बॉडी में स्किन की बात किया जाए तो स्किन इज कवर्ड विद सम स्केल्स, ठीक है। जो स्केल्स होते हैं वो डर्मल होते हैं, ठीक है। साथ में आई थिंक एपिडर्मल स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जस्ट एक मिनट रुकना। चलो, skin is covered with dry cornified, कॉर्निफाइड का मतलब समझते हो? डेड। अपने जिन्होंने एनिमल टिश्यू चैप्टर पढ़ रखा है वहां पे एपिथेलियल टिश्यू में लिखा होगा कि कॉर्निफेरस है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि ये कॉर्निफाइड है, मतलब ऊपर का पार्ट डेड कर जाता है, ठीक है। डाई कॉर्निफाइड एपिडर्मल स्केल्स, एपिडर्मल स्केल्स। एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्क्यूट्स, स्क्यूट्स। ये मॉडिफाइड डर्मल स्केल है, डर्मल स्केल, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में, ठीक है। सॉरी, बॉडी कह रहा हूँ, स्किन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, इसलिए ध्यान में रखना इस चीज को। प्लेट्स लिख दो पहले, फिर स्केल्स लिखना, या मॉडिफाइड डर्मल प्लेट्स, इसको इन ब्रैकेट कर लो। क्या बच्चे? स्क्यूट्स, स्क्यूट्स। अब समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। मॉडिफाइड डर्मल प्लेट्स। हाँ बच्चे बोलो। Modified dermal प्लेट्स इन ब्रैकेट स्केल्स। एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे इसके लिए। क्रोकोडाइल, आइस तो प्रेजेंट होती ही है, ठीक है, पर इनमें क्या लिखा हुआ है? डोंट हैव एक्सटर्नल लिड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे पास? एनसीईआरटी है किसी के पास? स्नेक में लिड्स प्रेजेंट होती हैं? देखा है स्नेक्स? नहीं देखा? लिड्स शायद एब्सेंट नहीं दिया। छोड़ दो, मैं बाद में दिखाऊंगा इसको। ईयर, टिम्पैनम represents ear। यहाँ पे लिख ही दो आप। मे बी प्रेजेंट और absent। अपेंडेजेस में भी लिख दो, मे बी प्रेजेंट और absent। अपेंडेजेस तो जानते हो ना, लिम्स के बारे में बात कर रहा, या मैं लिम्स के बारे में लिखा चुका हूँ? मे बी प्रेजेंट और absent। हार्ट कैसा है? 3 and
या इसी को बोल सकते हो पार्शियली फोर चैम्बर। एक्सेप्शन याद रखने वाली चीज ये, एलिगेटर्स भी लिख सकते हो, सारे अलग हैं, ठीक है। तो ये मत सोच लेना कि फोर चैम्बर लिख दो, यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड है। रेस्पायरेशन वाया, बताओ, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है। लंग्स, रेस्पायरेशन के लिए लंग्स होगा। अब आगे जहां पे भी आपको दिखेंगे सारी जगह लंग्स ही दिखना। लंग्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए हुआ है, ठीक है, स्पेशली कॉर्डेट्स में। चलो यहीं पे आप लिख दो एक और चीज की, ये भी कैसे हैं, पोइक्लोथर्मस आर कोल्ड ब्लडेड। मतलब कहने का कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या है, दे कैंट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इंटरनल एनवायरनमेंट, वैसे बॉडी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ये बोल सकते हो। एक टर्म है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन। नो, हाइबरनेशन की बात नहीं कर रहा था मैं। नहीं बच्चा, होमोथर्मस पाइकोलोथर्मस दो बात सेपरेट है, इनको कंबाइन करके एक टर्म दिमाग से निकल गया, चलो छोड़ो बाद में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन की बात किया जाए अगर यहाँ पे, तो अब तो साथ सोचने की भी जरूरत नहीं है, यूनिसेक्सुअल है ना। और फर्टिलाइजेशन कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है, ओवीपेरस है ये, मतलब एग लेइंग। एग्जाम्पल लिख दो बच्चे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि बाकी इस तरह का कोई चीज है नहीं है। जैसे यहाँ पे ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, और इसका जो स्किल्स वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्किन कवर्ड है तो किस चीज से, ठीक है। एक आध बार उसके टिम्पैनम के रिस्पेक्ट में पूछ लिया है, ठीक है, ईयर में जो टिम्पैना प्रेजेंट होता है, तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है पर आपको याद करने पड़ेंगे एग्जाम्पल। तो लिखते जाओ जरा सा फटाफट। चिलोन, CHELON, चिलोन टर्टल। टर्टल कैसा है, एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल, टर्टल। दूसरा लिखो जरा सा, टेस्टुडो, टर्टोइज, टेस्टुडो, टेस्टुडो। कैमलियन, कैमलियन तो जानते होगे, किसको बोलते हैं, गिरगिट, ट्री लिजर्ड। कैलोट्स, क्रोकोडाइल्स, कैलोट्स। गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स, एक्चुअली इसको लिख दो डाइलस। अब लिखो क्रोकोडाइल्स, और इसको लिख दो गार्डन लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड।
एलिगेटर, हेमिडक्टाइलस वॉल लिजर्ड, वॉल लिजर्ड। कुछ स्नेक्स भी हैं इसमें, तो उनको भी नाम लिख दो। पॉइजनस स्नेक्स हैं, एक तो जानते ही हो आप, एक क्या दो जानते हो, या उससे भी ज्यादा जानते हो? पॉइजनस स्नेक की बात कर रहा हूँ। दूसरा, इंडिया में जो 2 पॉइजनस स्नेक्स कॉमन पाए जाते हैं, ठीक है। इंडियन कोबरा, नाजा नाजा। ये नाजा नाजा कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है? टार्टोनिम है, लिख दो ये। टार्टोनिम इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ एनिमल। सर जे ए या जेड ए? क्या बच्चे? सर नाजा एन ए नाजा, जेड ए या एन ए जे ए सर? जड जड। ये लो, नाजा नाजा। प्लांट्स में टेटोनिम पॉसिबल नहीं है, क्यों? मतलब पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एनिमल्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एनिमल्स के लिए अलाउ कर दिया गया, ठीक है। मैं पॉसिबल गलत टर्म यूज कर रहा था, मतलब अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है एनिमल्स की, तो वहाँ पे टेटोनिम अलाउ है, पर प्लांट्स में उतने नंबर नहीं है, तो इस वजह से जो है वहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर नंबर कभी डाइवर्सिटी इंक्रीज हुई तो हो सकता है प्लांट्स के लिए भी अलाउ कर दिया जाए, पर फिलहाल अभी टेटोनिम प्लांट्स में अलाउड नहीं है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है, कि जो टेटोनिम है इज ओनली अलाउड फॉर द एनिमल्स, ठीक है। सर वो जे होगा सर। सही कह रहा है यार, ठीक है, सही। बैंगरस, देखो सी है या के है, किससे स्टार्ट हो रहा है? के सर। वाई पेरा, चलो। कितना टाइम हो गया? इट्स 1 घंटा हो गया। मैं ये चैप्टर आज खत्म कर ही दूंगा, हाफ एन। पर अभी तो अपने पास कितना टाइम है ऑनलाइन? हाफ एन आवर्स। कुछ है नहीं यहाँ पे, बहुत ज्यादा समझाने वाली कोई चीज है नहीं है, सिर्फ रटने वाली चीज है। किसके केस में? अदर क्लासेस में तो उस हर बार तो मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। अच्छा, मतलब मीनिंग की बात कर रहे हैं? कितना सिंपल सा मीनिंग, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। ये एग लेइंग है, ठीक है। और जो विवी है ये यंग वंस को जो है डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करते हैं ये पहले एग लेइंग होगी, वो जो एग प्रोड्यूस होगा, एग वो फर्टिलाइज एग होगा, ठीक है। और ये फर्टिलाइज एग में हैचिंग होगी, हैचिंग से जो है क्या कहते हैं, फिर यंग वंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि जो डेवलपमेंट का कुछ पार्ट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगा यहाँ पे,
जबकि यहाँ पे पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है विविपेरस में वो कहाँ पे होगा, मदर के वोम के अंदर, ठीक है, मदर के वॉर्म के अंदर पूरा का पूरा डेवलपमेंट होगा। जबकि यहाँ पे इसी वजह से देखते होगे कि जो ओविपेरस होते हैं वो जो बाहर से एग है, जो आप जिसको बाहर से देख रहे हो व्हाइट या येलो इस कलर का जो भी कलर है, ठीक है, वो येलो कलर का होता है, ठीक है, वो कैलकेरियस सेल है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का बना हुआ होता है, ठीक है, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है। साथ में आपने बाकी वगैरह कुछ लोग तो एग खाए ही होंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको येलो कुछ दिखता है, ठीक है, तो जो येलो वाला पार्ट है वो बेसिकली क्या है, वो एम्ब्रायो है, ठीक है, जो बाहर से जो कवरिंग है प्रोटीनियस कवरिंग, ठीक है, वो फूड है, न्यूट्रिशन है, उसका स्टोर है। हालांकि वो जो अंदर एम्ब्रायो जो येलो पार्ट की बात कर रहा हूँ उसका कुछ पार्ट यॉक है, यॉक भी किस चीज में काम आता है, न्यूट्रिशन, वो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्राइमरी न्यूट्रिशन वो एक्चुअली यॉक है, ठीक है, इसके बाद बाहर की चीजों को यूज करेगा वो। तो और यही एक वजह है कि जो विविपेरस होते हैं, ये स्पेशली अगर मैं ह्यूमंस को ले लूं बेसिकली, ठीक है, तो ह्यूमंस में आपको क्या दिखेगा कि जो एग का साइज है वो बहुत छोटा है, एग का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, एक्चुअली उसके लिए जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन कहाँ पे अवेलेबल है, मदर के, मतलब एक एक जो है स्टेज के बाद उसको न्यूट्रिशन कौन देने लगेगा, मदर देने लगेगा प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, उसके पहले के लिए जितना न्यूट्रिशन जरूरी है वो उस एग में होता है। कितनी सेल स्टेज के में इम्प्लांटेशन होता है, कौन सी सेल स्टेज है जहां पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, 64 सेल स्टेज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, कई बार 128 तक भी बोल देते हैं, ठीक है, एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब जो आपका है ना यहाँ से, तो ये फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुलरी रीजन है वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है और वहां से फिर वो जो है डेवलप होता रहता है और आगे की तरफ बढ़ता भी रहता है, ठीक है, तो वो जब यूट्रस वाले पार्ट में आता है, ठीक है, तो वैसे तो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तो ब्लास्टोसिस्ट की जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज है, 32 सेल्ड स्टेज है, ठीक है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट में फिर रीअरेंजमेंट होना स्टार्ट होता है, फिर रीअरेंजमेंट के बाद में इसमें फर्दर जो है डेवलपमेंट स्टार्ट होते हैं और ये 64 या 128 सेल स्टेज तक जाके जो मायो में बोल रहा हूँ एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट कर जाता है, ठीक है, और इम्प्लांटेशन के दौरान जो पहला स्टेप होता है, चूंकि इसका रेजिमेंट स्टार्ट हो चुका है किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, तो उसके जो बाहर की वॉल है, ठीक है, वो इस तरह के प्रोजेक्शन राइज करती है, ठीक है, और ये प्रोजेक्शंस जो है क्या कहते हैं, मदर के जो एंडोमेट्रियम है उसके साथ इस तरह से इंटरडिजिटेट कर जाते हैं, ठीक है, इंटरडिजिटेट कर जाते हैं और इसी रीजन को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। फिर धीरे से यहाँ पे अम्बिलिकल कार्ड डेवलप होता है, ठीक है, वो बेसिकली अम्बिलिकल कार्ड है जहां से बेसिकली कुछ कुछ चीजें पास करती हैं, ठीक है, तो अम्बिलिकल कार्ड में कई सारी चीजें हैं जो कि जैसे नर्व जो है कुछ है, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं और वो इससे पास करते हैं, तो वो तो आगे का पार्ट है, यहाँ पे जरूरत नहीं है बताने की। चलो मैं कहाँ पे बता रहा था, अभी आपको दूसरा क्लास स्टार्ट करना है, हिप्स। इसके जो मेंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, बर्ड्स, ठीक है, और इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो क्या है, लिख दो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड, एक तो प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, ठीक है, उसकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे कई टाइप के फेदर्स होते हैं, वो आपको पढ़ना नहीं है यहाँ पे, बस ये जान लो कि जो प्रेजेंस ऑफ फेदर्स इट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास एप्स और बर्ड्स, ठीक है। दूसरा, ज्यादातर आपके ये जो बर्ड्स हैं वो क्या कर सकते हैं,
मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, उड़ सकते हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। कोई एक एग्जांपल बताओ। ओके, सर इमू सर। एमू का नाम सुना है? चलो आगे बढ़ो, वो भी फ्लाइटलेस बर्ड है। एक और फीचर लिख दो, प्रेजेंस ऑफ बीक। यहाँ पे ही लिख दो, इधर मैं लिख देता हूँ, प्रेजेंस ऑफ बीक। ये क्या है, किसका मॉडिफिकेशन है? जॉ का मॉडिफिकेशन है कि नहीं? कौन सा जॉ, अपर और लोअर कि दोनों? अरे दोनों, जाहिर सी बात, उनके दांत तो होते नहीं है, ठीक है कि होते हैं दांत? कोई एक बर्ड ऐसी बताओ जिसपे दांत प्रेजेंट रहे, टीथ प्रेजेंट रहे। मुझे भी भूल गया पर है नहीं बेचा, आर्कियोप्टेरिक्स तो बर्ड नहीं है, उसको रेप्टाइल्स में कंसीडर करते हैं। हाँ कनेक्टिंग लिंक है वो, बट वो बर्ड्स नहीं है, उसको रेप्टाइल्स पे ही रखते हैं और उसको बोल देते हैं कि इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। चलो बॉडी की बात करते हैं। ये लिखने की जरूरत तो है नहीं है कि मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल, जरूरत है? कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो एक्वेटिक हैबिटेट पे भी रहती हैं, ठीक है? पर चलो, बॉडी इज डिवाइडेड इन हेड, नेक एंड ट्रंक। अगर लिम्स की बात करें, लिम्स, तो इसमें जो 4 लिम्स हैं, ठीक है, किसमें मॉडिफाई कर गए हैं? मॉडिफाइड इन विंग्स। मॉडिफाइड इन विंग्स, ठीक है। हाइंड लिम्ब जो है, किस चीज में काम आते हैं हैंड लिम्स? हेल्प इन मूविंग एंड पकड़ने में, ठीक है। अगर किसी ब्रांच को पकड़ना है, क्योंकि उड़ते हैं, कई बार ट्री पे बैठे होते हैं, ठीक है, इसको मूविंग हटा दो, वॉकिंग कर दो। वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग, स्विमिंग एंड clasping the branch of tree। एक और चीज लिख देना कि जनरली ये जो हैंड लिम्स हैं, जनरली दे हैव स्केल्स। जनरली इसमें क्या मिलेंगे आपको? स्केल्स मिलेंगे। जो स्किन है वो ड्राई होती है विदाउट
ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है, पर आप यही मानोगे फिलहाल कि उसमें ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि आपके लेवल पे इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। तो स्किन ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड्स, ध्यान में रखना। एंडोस्केलेटन की बात करोगे, अच्छा एक बात बताओ, एक्सोस्केलेटन के नाम जानते हो आप? आपके बॉडी में कितने कौन कौन से एक्सोस्केलेटन? आपके बॉडी में एक्सोस्केलेटन है कि नहीं है? नेल्स क्या है? एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो इनके बॉडी में भी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। जो फेदर्स वगैरह देख रहे हो क्या है? टाइप ऑफ जो है एक्सोस्केलेटन है, जो और भी कुछ है पर छोड़ दो, बस ये जानना कि एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। बट आपको डिस्कस सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, एंडोस्केलेटन। और वो भी क्यों करना है? क्योंकि जो इनका एंडोस्केलेटन है, या इस तरह से बोल दो कि जो बोन्स हैं वो क्या बोलते हैं, ठीक है, ऑसिफाइड होते हैं, ऑसिफाइड। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिख दो कि जो बोन्स है इनका लॉन्ग बोन्स के बारे में लिखो, लॉन्ग बोन्स। और हॉलो, आपके बॉडी में जो बोन्स का सबसे ज्यादा वेट है वो किस बोन का सबसे ज्यादा वेट है? जो लॉन्ग बोन्स है, ठीक है, उन्हीं का ज्यादातर वेट है। तो इनका जो लॉन्ग बोन्स है वो क्या है, हॉलो है। और इससे क्या हेल्प मिलेंगे, फ्लाइंग करने में हेल्प मिलेंगे। तो ठीक है, ये जो हॉलो बोन्स होती हैं उनको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है, यहाँ पे लिख दो हेल्प इन फ्लाइंग। डाइजेटिव ट्रैक इनका कंप्लीट है। हार्ट इसमें 4 चैम्बर्ड है। कंप्लीट है हार्ट, यहाँ पे 4 चैम्बर्ड है। ओके, एक चीज लिख देना जरा सा, इसका जो डाइजेटिव ट्रैक है कंप्लीट में एक चीज लिख दो यहाँ पे, 2 एडिशनल चैम्बर है। 2 एडिशनल चैम्बर, ये एडिशनल चैम्बर आपको कॉकरोच में दिखेंगे। कौन कौन से? क्रॉप, गिजर्ड, ठीक है। यही एडिशनल चैम्बर सेम नाम से आपको कहाँ पे दिखेंगे, कॉकरोच में। 4 चैम्बर्ड है, मुझको लिखाने की जरूरत नहीं है कि लिख दूं। 2 ऑरिकल है, 2 वेंट्रिकल है। मतलब कहने का कि जो सर्कुलेशन है वो डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल सेपरेट चैम्बर में है, ठीक है, सेपरेट चैम्बर में। तो हार्ट आपको 2 चैम्बर दिखेगा। ये पॉइंट याद रखना कि क्रॉप एंड गिजर्ड 2 एडिशनल चैम्बर्स प्रेजेंट हैं उसके केस में। यहीं पे आप लिख दो, क्या लिखना है, ये कैसे हैं, होम्योथर्मस, मतलब कैन रेगुलेट देयर body temperature according to surrounding environment। सराउंडिंग एनवायरमेंट आगे लिख लो, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, एनवायरनमेंट।
रिस्पायरेशन के लिए लिख दो वाया लिंक्स, सॉरी लंग्स। वाया लंग्स, लंग्स से कनेक्टेड टू एयर सैक, इसको याद रखना, एयर सैक के साथ में कनेक्टेड होते हैं। और ये एयर सैक किस में हेल्प करते हैं आपके, ये जो एयर सैक है किस में हेल्प करता है, मतलब रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। साथ साथ में ये भी बोलते हैं कि ये बॉडी को थोड़ा सा लाइट कर देता है, ठीक है, तो फ्लाइट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो एयर सैक हेल्प इन रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी में चूंकि इतना ही लिखा है तो मैं इतना ही बताऊंगा, बट इसका एक एक्सेसरी फंक्शन बता रहा हूँ कि बॉडी का वेट भी इससे थोड़ा हल्का होता है तो फ्लाइट करने में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन में वही सारी चीजें हैं, लिख दो फटाफट। सॉरी, रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट कैसा होगा बताओ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या करेंगे, ओविपेरस, एग प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल लिखना है, पर इससे पहले एक काम करो आप ना, इसके बॉडी, जहां पे मैंने बोला कि बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड ट्रंक नेक, जरा सा बॉडी में जाओ, वहां पे लिखो, वहां पे एक और ऐड कर दो, इस तरह से लिखा है ना, हेड नेक ट्रंक, वहां पे एक और पार्ट ऐड करो, टेल भूल गया था। एग्जाम्पल लिखो जरा सा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, याद करने पड़ेंगे, फटाफट लिखो, डिक्टेट कर रहा हूँ मैं। क्रोवस, एक तो मुझे डिक्टेट करने से अच्छा लगता है मैं लिख ही दूं, क्रो, कोलंबा, प्रकाश दा, सिटैकुला, क्या नाम है इसका, पैरट, स्ट्रोसिको, ये क्या है, ऑस्ट्रिच ना, पारो, पिकॉक, पिकॉक, सही तो है, क्या, अच्छा,
एटिनोडाइट्स, नियोफ्रॉन, पेंगुइन, वल्चर, नोट डाल दो। वैसे तो ये एनसीईआरटी के इकोलॉजी वाले पार्ट में है, मैं यहीं पे लिखा देता हूँ, नोट डाल। इसका नाम सुना होगा, साइरिंग्स। ये वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है किसमें, बर्ड्स में, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे, वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड्स, तो ध्यान में रखना। ठीक है, हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है इसकी जगह पे, वोटर वो वोकल कार्ड और लिरिक्स। लिरिक्स क्या बोलते हैं, सॉरी, लैरिंग्स, यस लैरिंग्स। पर अपने में अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ह्यूमंस में लिखने की जरूरत नहीं है। ह्यूमंस में डाइजेटिव सिस्टम में वो लैरिंग्स पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, ये साइरिंग्स याद रख लो, क्योंकि हो सकता है वहां से स्किप हो जाए। क्लास कौन सा क्लास है अब, मेमेलियन। ओरिजिन इनकी पता है कब हुई है, मीजोजोइक एरा, ट्राइएसिक पीरियड में। हैबिटेट आपको हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, वैरायटी ऑफ हैबिटेट में मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ हैबिटेट, वेरियस हैबिटेट्स में मिल जाएंगे। लिख लो अगर वैरायटी के बारे में, पोलराइज कप्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, हर जगह। ठीक है, पोलर आइस कैप्स, ग्रासलैंड्स, इवन केप्स, लाइन जहाँ पे रहता है, फॉरेस्ट, हर जगह पे मिल जाएंगे आपको। बॉडी इज डिवाइडेड इन, बताओ किस किस में डिवाइडेड है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। हेड, नेक, ट्रंक, टेल, 4 पार्ट्स में आपको बॉडी दिखेगी। हो सकता है कुछ जगह पे टेल एब्सेंट, लाइक ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। चलो, वॉकिंग उसके लिए लिख दो। लिम्स के लिए 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट है, 2 पेयर ऑफ लिम्स। ठीक है, जो कि एडॉप्टेड हैं, एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, एक्सेट्रा।
कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक लिख दो जरा से, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक लाइक प्रेजेंस ऑफ, presence of mammary glands, hair in skin, hair pinna, different types of teeth, different types of teeth, ये भी यूनिक है। आपको पता है ह्यूमन कैसा होता है, हेट्रोडोंट। ठीक है, आप अपने टीथ को देखो, आपके पास 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट है, कौन कौन से? ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है इसको भी लिख दो, दे आर मॉडिफाइड। क्या है मॉडिफाइड? और एक वैसे तो यूनिक में नहीं आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पे आओ जरा से, कैसा है? हार्ट की बात करोगे सर्कुलेटरी सिस्टम में से, ठीक है। तो इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड, ठीक है। और ये जो एनिमल्स हैं, मैमल्स बेसिकली किस टाइप के हैं? होमियोथर्मस, मतलब दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? वाया लंग्स। रिप्रोडक्शन की सीधे बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में भी कुछ यूनिक नहीं है, सारी चीजें आप जानते हैं, यूनिसेक्सुअल है। और फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वल टाइप की कोई स्टेज नहीं प्रेजेंट है। और ये जनरली क्या है? विविपेरस, मतलब डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस। ओके, एक्सेप्शन प्लेटिपस और एकेडिना, ये दोनों कैसे हैं? ओविपेरस। इसका नाम लिख दो जरा सा, जो प्लेटिपस है इसको बोलते हैं, यहीं पे एग्जाम्पल में लिख दो, एग्जाम्पल ऑर्निथो राइनकस प्लेटिपस। ये कैसा है? अभी अभी लिखा है, ओविपेरस। अब जो भी एग्जाम्पल लिखोगे वो सारे कौन से एग्जाम्पल लिखोगे? विविपेरस। फटाफट लिखते चलो, ठीक है। मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स। मैक्रोपस
माइक्रोपस, कंगारू, पेरिपस, फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स, पेरोपस, कैमिलस, कैमल, कैमल, मकाका, मंकी, जो प्रेजेंट डे पे मंकी है उसको मकाका कुलाटा बोलते हैं। रेटस, कैनिस, फेलिस, रेटस, कैनिस, फेलिस, बताओ ये क्या है? रेट। ये क्या है? कैनिस किसको बिलोंग करता है? कैट या डॉग? एलिफस, इक्वस, इतने हैं पागल कर देगा इतने एग्जाम्पल तो। एलिफस, इक्वस, बताओ ये क्या? एलिफेंट। ये हॉर्स, इक्वस। डेल्फिनस, डेल्फिनस, डॉल्फिन। कॉमन, कॉमन डॉल्फिन। बेलिनोप्टेरा, पैंथेरा, टिग्रिस। ये तो आपको पता ही चुका हूँ ना। बेलेप्टेरा क्या है? ब्लू व्हेल। ये टिग्रिस क्या है? और पैंथेरा? लायन। तो कितना टाइम हुआ अभी? 12:30 से स्टार्ट हुआ है ना? डेढ़ मतलब टाइम हो गया। ये बोरिंग टॉपिक आपका खत्म हो गया। चलो एक क्वेश्चन बताओ मुझे। द कॉमन बॉडी कैविटी एंड डाइजेटिव कैविटी इज प्रेजेंट इन। एग्जांपल मतलब ऑप्शन सुनो। कॉमन बॉडी कैविटी एंड डाइजेटिव कैविटी, कॉमन बॉडी कैविटी एंड डाइजेटिव कैविटी, इमेजिन कर पा रहे हैं? एग्जांपल और वो ऑप्शन सुन लो। स्टारफिश, फाइसेलिया, एस्केरिस, प्लानेरिया। स्टारफिश, फाइसेलिया, एस्केरिस, प्लानेरिया। जहाँ पे कॉमन डाइजेटिव कैविटी एंड बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। प्लानेरिया किससे बिलोंग करता है? डाइजेटिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है क्या? है ना? तो मतलब ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा लिख देता हूँ ना, तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा हुआ है। कौन कौन से बोला? शायद स्टारफिश, दूसरा फाइसेलिया,
तीसरा चौथा प्लेनेरिया। एस्केरिस कैसे हो सकता है? एस्केरिस में मतलब जो स्केलमंथीज हैं उनमें बॉडी कैविटी और डाइजेटिव कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं सेपरेट? थाइसेलिया किससे बिलोंग करते हैं? सिलेंटेड। हाँ ये जरूर बोल सकते हो कि देयर इज एब्सेंस ऑफ टू बॉडी कैविटी एब्सेंट है, बट स्टिल आपको क्वेश्चन का ऑप्शन देख के काम करना पड़ेगा। हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है? तो आपको इस ऑप्शन देख के जो है ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ना पैसे नहीं। Thank you, sir.